पुलिस वाले पकड़ कर डाल नहीं डाल पाए। देखा था 65 साल की उम्र में भी नहीं डालने दिया। वीडियो देखा तो व्यवस्था से हम कह रहे लोगों को व्यवस्था से लड़ना हो तो लड़कर दिखाया भाई, केवल कहना नहीं करके भी दिखाना पड़ेगा। ये व्यवस्था से कम लड़कर तो दिखाना पड़ेगा ना, लोगों को प्रयोग करके डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा। 4 घंटे में 10 बजे डिटेल किया, 2 बजे छोड़ दिया। 4 घंटे मुश्किल से रख पाए। अब 1:45 बजे कमिश्नर हमको मिलने के लिए आए। हमारे नेता लोग कमिश्नर को मिलने के लिए जाते, वही मेरे को मिलने को आए। क्योंकि जो लोग उधर 2-3 लाख का टोकर थे वो उनके नियंत्रण में नहीं थे, तो उनको नियंत्रण में करने के लिए मेरे पास आए कि आप एक वीडियो बना इस शांति से। मैं तो खुद ही शांति का समर्थक हूँ भाई, मैं कहाँ हिंसा करने देता है। मुझे वीडियो बनाने के लिए एतराज नहीं है, बना देता हूं। मगर आपने गलती की, कमिश्नर को कहा कि क्या मैं पहले से कह रहा था कि आप अगर मुझे डिटेन करोगे तो लोगों को संभालेगा कौन? कहा था ना मैंने आप लोगों को, मेरा वीडियो 4 तारीख को मैंने बना के पुलिस वालों को बताया कि जेल करने के झंझट में मत पड़ो, तो फिर लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तुम लोगों को 8000 पुलिस मंगाया तुम लोगों ने, तो 8000 पुलिस हमारे लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाई, तो वो आखिरकार कमिश्नर मेरे पास आ गया, शरणागत हो गया और मुझे कहने लगा वीडियो बना के तो शांत रहे। मैंने कहा मैं तो खुद ही शांति का समर्थक हूं। संविधान के दायरे में रहकर ही आंदोलन करने का बाबा साहब ने अधिकार दिया, हिंसा करने का आर्टिकल 19 में अधिकार नहीं, तो मैं तो उसका समर्थक हूं। तो वीडियो बनाकर दूंगा, तो वीडियो बनाकर दिया। तो हमारे लोगों ने कमिश्नर को कहा ठीक है, मगर वामन में शाम को छोड़े बगैर हम यहां से जाने वाले नहीं। ओके ठीक है, हम बैठ जाते, इधर ही बैठ जाते, जाएंगे। तो कमिश्नर को 1:45 बजे छोड़ने का आदेश देना पड़ा और मुझे छोड़ने के लिए 10 गाड़ियां लेकर, वो छोड़ने वाले पुलिस लोगों को डर लग रहा था, सारे नागपुर की पता नहीं बीच में सारे क्या करते। वो कमिश्नर 200 कमांडो लेकर मेरे को मिलने के लिए आया। मैंने पूछा 200 कमांडर का, बोले वो सारे लोग आपके फैले हैं, वो डरा हुआ पकड़ लेके जाएगा, क्योंकि तो उसने आपको पकड़ा इसलिए वो लोग आपके उनको पकड़ेंगे, इसलिए 200 कमांडो लेकर आए। हमारे लोग कमिश्नर को पकड़े बड़े नहीं है, मगर कमिश्नर को डर लग रहा है, ये अच्छी बात है। कमिश्नर को डर लग रहा है, ये अच्छी बात है, क्योंकि जो भी गलत काम करेगा उसको डरना चाहिए। जो भी गलत काम करेगा, संविधान विरोधी करेगा, उसको डरना चाहिए। तो इतनी बड़े पैमाने पर इतना भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, हमने इकट्ठा किए, ये एकाएक नहीं। तो 18 साल 3-4 महीने की हमारी उम्र थी, अभी 65 साल की चल रही है, तो लगभग 46 साल से लेकर 9 महीने का समय, अराउंड अबाउट 47 साल हो गया है। एक संगठित शक्ति निर्माण करने के लिए हमने लगाया। छोटा मोटा समय नहीं। इस कार्यक्रम में ऐसे कि बहुत सारे लोग नौजवान होंगे जिनकी 47 उम्र नहीं होगी। हमने जब काम शुरू किया तब वो पैदा भी नहीं हुए होंगे, ऐसे भी हो सकते हैं बहुत सारे। तो मैं आपको ये बातें जो संगठित शक्ति निर्माण करने की बात क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि हम समस्या हमारी है। तो हमारे लोगों का सोचने का तरीका कैसे है? समस्याएं हमारी और समाधान अटल बिहारी। समस्याएं हमारी और समाधान अटल बिहारी, ये कैसे होगा? ये तो हमें नहीं समझ में आता। ये समस्याएं हमारी है और समाधान अटल बिहारी करेगा, ये होने वाला नहीं है। समस्याएं हमारी है
तो संगठित शक्ति का निर्माण हमें ही करना चाहिए और हमें ही समाधान करने का काम करना चाहिए, उसके लिए पहल करना चाहिए। तो हमने इतना विशाल संगठन खड़ा किया 47 साल लगाकर 31 राज्यों 567 जिलों और 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में, 1.5 लाख से ज्यादा गांव में, 6.5 लाख गांव है। तो इतने विशाल संगठन और संगठन शक्ति का निर्माण किया। इस संगठन शक्ति के बल पर 2 लाख लोग सड़कों पर थे, 45,000 लोग जेल में थे, 1 लाख लोगों को 200 किलोमीटर तक पुलिस वालों ने रोके रखा था। इतने लोग थे। इतना लंबा समय लगाकर हमने वामसेक संगठन को बनाया। वामसेक आंदोलन करने वाला संगठन नहीं है, वामसेक तो पे बैक टू सोसाइटी वाला संगठन है, पे बैक टू सोसाइटी। इस समाज ने महापुरुषों के नेतृत्व में आंदोलन किया और जो संवैधानिक अधिकार हासिल किया, आरक्षण का अधिकार हासिल किया, वो आरक्षण का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण का अधिकार हासिल किया और उसकी बदौलत पढ़ा लिखा वर्ग, उसकी बदौलत कर्मचारी वर्ग SC ST OBC का तैयार हो गया। तो समाज का ऋण है उनके ऊपर, वो ऋण से मुक्त होने के लिए उनको पे बैक टू सोसाइटी, पीछे रह गए समाज के लिए पे बैक करना चाहिए। किसी भी आंदोलन को खड़ा करने के लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम 5 साधनों की जरूरत होती है। बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, ये 5 साधन लगाने पड़ते हैं। हमने जिंदगी लगा दी, तब जाकर के इतना बड़ा और वो भी RSS के हेडक्वार्टर पर। अरे ऐसा तो दिमाग में किसी के विचार तक नहीं आया। करने की तो बहुत दूर की बात है, ऐसा विचार ही किसी के दिमाग में नहीं आया। करना धरना तो बहुत दूर की बात है। हमने सोचा भी और हमने करके भी दिखाया। और अगर वहां होम मिनिस्टर महाराष्ट्र का फडणवीस, उधर नागपुर का है, उधर ही था वो, तो सारा अपने ही कंट्रोल में चला रहा है। उधर होम मिनिस्टर चला रहा था, होम मिनिस्टर ने ही कमिश्नर को हमारे पास भेजा, पुलिस वालों ने हमको बताया। हमारे भी कुछ लोग मित्र लोग हैं ना अंदर। फडणवीस ने कमिश्नर को हमारे पास भेजा और फडणवीस जो RSS का चड्डी वाला आदमी था, वो उसने RSS के हेडक्वार्टर पर मैसेज दिया कि 8,000 पुलिस है, ये लोग कंट्रोल में नहीं है, एक कभी भी लाखों की भीड़ RSS के हेडक्वार्टर पर आ सकती है, हेडक्वार्टर खाली करो, लॉक लगा के बाहर। RSS के हेडक्वार्टर को लॉक लगाकर सारे के सारे लोग आके, भागवत 8 दिन पहले भागे। जो सच्चाई फैक्ट है मैं आपको बता, और ऐलानिया बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। सारे भोपाल में रहते हैं। तो इस तरह से ये बात मैं इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं कि हमारे लोगों को पुलिस के लोगों ने वहां तक पहुंचने नहीं दिया, हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंचने दिया। तो भी बात और ये जो मेरे हाथ में बहुजन डिटर्जेंट पाउडर है, आप भी इसको यूज करें क्योंकि हमने यूज किया है, बहुत ही बढ़िया है, कपड़े को अच्छे तरीके से सफाई करता है। सारे लोगों को हेडक्वार्टर तक पहुंचने नहीं दिया, तो भी बात को मालूम है ये लोग, ये बीमार कोई गांव की संतान है। ये तो 500 लोग थे, 28,000 पेशवाओं को मारा था। अरे यहाँ तो 2-3 लाख है भाई।
मैं तो वही भीमा कोरेगांव के मेरी खानदान के लोग थे, उसका ही खून है हमारे अंदर, लकड़ी लेकर नहीं घूम रहे। आरएसएस को 97 साल हो गए, 2025 को 100 साल हो जाएंगे। वो लगभग 100 साल वाला संगठन अपनी सुरक्षा नहीं कर पाया और पुलिस की मदद लिया। पुलिस कमिश्नर ने मेरे को टेलीफोन किया कि आपको हम सिक्योरिटी दे रहे हैं। तेरे पास लगे, तेरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए हमको। सारी सिक्योरिटी करने के नाम पर सिक्योरिटी दे के सीआईडी करवाएगा हमारी गोविंद मिश्रा। कितने बजे टॉयलेट को जाता है, कितने बजे टेलीफोन करता है, कितने बजे लोगों से क्या बात करता है, सारी सीआईडी करवाएगा। बेवकूफ समझ रखा हम लोगों को, दिमाग नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के दिमाग से चलने वाला आदमी वाला ऐसा ऐसे है, नट्टू है थोड़ी है। तो इसलिए साथियों मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि इतना बड़ा विशाल संगठन शक्ति, संगठित शक्ति का निर्माण करने की वजह से इतना साल लगाकर इतनी बड़ी शक्ति जो है वहां दिखाई दी सड़क पर, अपने आप नहीं हुए। 47 साल लगाने के बाद हुआ, इतना लंबा समय लगाया। और इसलिए इतना लंबा समय लगाने के बाद ये काम हम लोगों ने करने में कामयाबी हासिल की। मैं ये बात इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, जो समस्याएं हैं उसका समाधान दूसरे लोग करने वाले नहीं हैं। समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारी अपनी ही संगठित शक्ति होनी चाहिए, और हमारी अपनी संगठित शक्ति होगी तो हम समस्याओं का समाधान करने लायक हो सकते हैं। मैं वो बात आपको समझा कि हमें अपनी संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा, और वो संगठित शक्ति इतना लंबा समय लगाकर हमने निर्माण की। इतनी बड़ी शक्ति निर्माण की। 14 चैनल वाले हमारी खबरें कवर कर रहे थे, 14 चैनल वाले। अभी तक एक बार भी हमको खबर नहीं दिया। इतना साल हमको काम किया, सभी चैनल वालों ने हमको खबर नहीं दिखाया, मगर 14 चैनल वाले जो है नेशनल लेवल की हमारी खबरें जो है कवर कर रहे थे। तो हमें पहली बार मालूम हुआ सारे चैनल पर खबरें कैसी लाई जा सकती, मालूम नहीं। हमें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि चैनल पर खबरें कैसे लाई जा सकती। नागपुर से हमको पता हो गया कि खबरों को कैसे लाएगा। व्यवस्था को संकट में डालना पड़ता है, तब जाके खबरें आती है। व्यवस्था ने हमें ही संकट में डाल के रखा हुआ है, व्यवस्था को संकट में डालना पड़ेगा। उनको यह एहसास कराना पड़ेगा कि हम उनके नियंत्रण में नहीं। 8,000 पुलिस लगाए, कुछ नहीं करता। तो हम लोग आने वाले आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा 2030 तक 6 लाख गांवों का संगठन खड़ा हो जाए। हम इस पर काम कर रहे हैं। अभी 1.5 लाख गांव तक पहुंचा, यहाँ 6 लाख गांव का संगठन 2030 तक खड़ा हो जाए। जब 6 लाख गांव का संगठन खड़ा हो जाएगा और एक गांव से 2 लोगों को हमने तैयार किया तो 12 लाख, 10 लोगों को तैयार किया तो 60 लाख, 100 लोगों को तैयार किया तो 6 करोड़, 200 लोगों को तैयार किया तो 12 करोड़, 250 लोगों को तैयार किया तो 15 करोड़। और यदि 15 करोड़ लोग सड़कों पर उतर गए तो क्या? थोड़ा आपको नजारा दिखाता, मेरी आंखों से देख, आपको तो दिखाई नहीं, मेरी आंखों से दिखाता क्या होगा।
सारे देश के रेल पटरियों पर हमारे लोग बैठ जाएंगे, चने और मुरमुरे खाते रहेंगे, बैठे रहेंगे, पानी पीते रहेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, केवल बैठे रहने से रेल बंद हो जाएगा, देश भर बंद हो गया। सारे देश का नेशनल एक्सप्रेस हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे बंद हो गया। ट्रक बंद, कच्चा माल इधर से उधर जाना बंद। जब बंद तो फैक्ट्रियां बंद। फैक्ट्री चलेगी तो इधर कच्चा माल फैक्ट्री में जाएगा तो फैक्ट्री चलेगी। फैक्ट्री अपने आप धुआं थोड़ी निकालेगी, इधर कच्चा माल जाएगा तो पक्का माल बनेगा। कच्चा ही माल अगर ट्रक से नहीं गया, रेल से नहीं गया तो फैक्ट्री कहां चलेगी? समुद्री जहाज में कच्चा माल डालने के लिए ट्रक और रेल, अगर रेल समुद्री जहाज के पास नहीं पहुंचेगा तो माल जो है समुद्री जहाज में पहुंचेगा कैसे? तो समुद्री जहाज बंद। और जो रोड एयरपोर्ट को अटैच है, अगर वो रोड पर लोग बैठे रहेंगे तो जो फ्लाइट पकड़ने वाले लोग हैं वो किस रोड से जाएंगे? अपने घर से हेलीकॉप्टर में बैठ करके वहां जाएंगे। सब बंद हो जाएगा। जब सब बंद हो जाएगा तो जो देश चलाने वाले लोगों को पता चलेगा कि ऐसी स्थिति में देश नहीं चलाया जा सकता। 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के विरोध में गांधी जी ने क्विट इंडिया आंदोलन चलाया, ऐसे ही किया था। ऐसे ही हमको करना है। अगर आपने ऐसा कर दिया 10 साल में हम इस लायक हो जाएंगे, ज्यादा लंबा नहीं है। अगर ये बात जो भी बुढ़ा आदमी हमारा सुन रहा होगा तो वो मरेगा नहीं, बोलेगा 10 साल की बात है, उम्मीद पर दुनिया का है। मैं देहात के आदमी हूं। देहात में जब कोई माँ और बाप देश बेड़ पर होता है तो उसका बेटा बॉम्बे में या दिल्ली में नौकरी कर रहा होता है तो होता नहीं है, बेटे का मुख देखे तो ये प्राण निकलेगा नहीं। तो बेटा रात में मिलने के लिए आता है और आखिरी बार माँ देखती है तब प्राण निकलता है। तो उम्मीद पर दुनिया का है। तो जो बुढ़ा आदमी हमारी सुन रहा होगा मरेगा नहीं, गारंटी देता। 10 साल 2030 तक 15 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो सड़क पर उतर जाएंगे। ये 2-3 लाख की बात है। तो कुछ लोग हैरान हो गए थे जब हमने ये आंदोलन किया। अब वो हैरान होने वाले लोगों का तो छोटा बात है। अभी हमारे दिमाग में जो प्लान है वो बहुत बड़ा मामला है। ये आजादी का मामला है। और जब 15 करोड़ लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, लोग तो हमारे ही हैं। 3.5% ब्राह्मणों की 5 नेशनल लेवल की पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी, कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, कम्युनिस्ट ब्राह्मणों की पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट ब्राह्मणों की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, 5 नेशनल लेवल की पार्टियां, केवल 3.5% ब्राह्मण। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार 6% वोट जिस पार्टी को पड़ते हैं वो पार्टी नेशनल लेवल की होती है 3-4 राज्यों में। मगर ब्राह्मणों की तो संख्या ही 3.5% है। तो 3.5% ब्राह्मणों की एक भी नेशनल लेवल की पार्टी नहीं हो सकती। 5 पार्टियां है। हमारे लोगों के सपोर्ट के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। हमारा ही सपोर्ट ही है। तो हमारे लोग केवल हमारे सपोर्ट में खड़े करना है। कैसे होगा? संगठन निर्माण करना होगा। तो संगठन निर्माण करने में लगे हुए हैं। बहुजन चाय है, बहुत टेस्टी है। इसको हमने यूज किया है, बहुत बढ़िया लगता है। जब से बहुजन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ देश में पूरा तहलका मचा हुआ है और बहुजन प्रोडक्ट के लगभग 250 प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक बार बहुजन प्रोडक्ट के सारे जो है कि चाय और बहुत सारे जो है कि फेस वॉश और साबुन तमाम प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं।
मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी यूज करें। मैंने इसको यूज़ किया, बहुत बेस्ट है। कि आने वाले 2030 तक राष्ट्रीय स्तर का संगठन, राज्य स्तर का संगठन, कमिश्नरी लेवल का संगठन, जिले लेवल का संगठन, तहसील लेवल का संगठन और हर गांव ब्लॉक में जब संगठन की शाखा रहेगी और हर जगह जब हमारे लोगों को जोड़ने का तंत्र उपस्थित रहेगा तो कहां जाएंगे? उनके पास विकल्प नहीं होता है, इसलिए लोग भागते हैं। जब विकल्प खड़ा हो जाएगा, काशी राम जी ने प्रयोग करके दिखाया, जब विकल्प खड़ा होता है तो लोग खड़े हो जाते हैं। तो उससे बड़ा विकल्प जो है आने वाले समय में हम लोग खड़ा करके आपको दिखाएंगे। और ज्यादा नहीं, 2030 तक का समय, 2030 तक इतना बड़ा विशाल विकल्प खड़ा हो जाएगा और कोई रोकने वाला नहीं है। ब्राह्मण तो बहुत छोटी बात है, ब्रह्मा भी आया तो अब रुकना संभव नहीं है। ब्रह्मा समझते हो? ब्राह्मण तो छोटा मामला है, ब्रह्मा भी वो आने वाला है नहीं है, मगर अगर आ गया तो उसके पास वोट का अधिकार नहीं है। ब्रह्मा के पास वोट का अधिकार है? बाबा साहब ने ब्रह्मा का वोट का अधिकार नहीं रखा। जानते हो क्यों? ब्रह्मा को पूछा एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस है? तो ब्रह्मा जी कहा तो मैं उधर रहता हूँ, उधर पोस्टल एड्रेस नहीं होता, पोस्ट तो ही नहीं होता था, पोस्टल एड्रेस कहाँ से होगा? कहा कि नहीं, पोस्टल एड्रेस नहीं, वोट का अधिकार नहीं। बगैर पोस्टल ऑर्डर के किसी को वोट का अधिकार मिलता नहीं है। तो संवैधानिक लोकतंत्र में पोस्टल एड्रेस और नागरिक के पास अधिकार है, बाकी किसी के पास अधिकार नहीं। ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए आपको बता रहा। संविधान ने नागरिक को इतना शक्तिशाली बनाया कि उतारे पाव चुका। 5 साल में सरकार उतारता है, 5 साल में दूसरी सरकार बनाता है। नागरिक के पास है सारा का अधिकार, किसी के पास भी नहीं। इस संविधान में ये सारी बातें लिखी हुई है कि हमारे लोगों को समझ में नहीं आती बराबर, इसलिए बता रहा हूं। तो ये संगठित शक्ति अगर हमने 6 लाख गांवों तक पहुंचा दी तो वो सारे लोगों के सामने विकल्प खड़ा हो जाएगा। सारे लोगों के सामने विकल्प खड़ा हो गया तो लोग अपने साथ खड़े हो जाएंगे। ये करना है, इसको इतने बड़े पैमाने पर संगठित शक्ति हमने बनाई, अभी उसको गांव स्तर तक फैलाना है। तो आने वाले समय में ये आंदोलन बहुत विशाल आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा। बहुत बड़े विशाल आंदोलन में रूपांतरित होने के बाद में जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा, केवल आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को अपने गांव में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों को टेलीफोन से कम को इस आंदोलन के साथ जोड़े। अगर आप लोगों को सैटरडे संडे की जो छुट्टी होती है उस छुट्टी में गांव में जाना चाहिए और गांव में जाके शाखा बनानी चाहिए, यूनिट बनाना चाहिए। अगर ऐसा भी आप करते हो तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभी हम ये बात भी लोगों के ऊपर छोड़ने वाले नहीं हैं। अब हमारे पास जो कार्यकर्ता है उन्हीं कार्यकर्ताओं को 3-3 महीने का कार्यक्रम बनाकर देंगे और वो कार्यक्रम अमल करवाएंगे। उनसे 6 लाख गांवों का संगठन बनाने का काम केवल लोगों को अपील करके नहीं करेंगे, अभी करवाएंगे वो काम। 6 लाख गांवों का संगठन बनाने का काम करवाएंगे, हमारे कार्यकर्ताओं से करवाएंगे और वो काम आने वाले 2030 तक होगा। और 2030 तक जब भी होगा तो हम लोग जो है एक बहुत विशाल संगठित शक्ति का निर्माण करने में कामयाब हो जाएंगे। बांग से कर्मचारी लोगों का संगठन है, मगर आंदोलन करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा नाम का संगठन बनाया। तो भारत मुक्ति मोर्चा इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशन, बांग से बैक टू सोसाइटी, इसके लिए बनाया। और भारत मुक्ति मोर्चा इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशन, यह आंदोलन करने के लिए बनाया हुआ संगठन है। और बहुजन क्रांति मोर्चा समाज के छोटे छोटे जो संगठन है उनको संगठित करने का संगठन है। और इस तरह से एक विशाल संगठित शक्ति का निर्माण होगा
और इस निर्मित शक्ति का उपयोग और प्रयोग करते हुए हमारी जो भी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक समस्याएं है उसका समाधान करने का काम हम करेंगे, अपने बल पर करेंगे। हम उन लोगों को मांगते रहते हैं जिन्होंने हमारी समस्याएं पैदा की, जिन्होंने हमारी समस्याएं पैदा की, हम उनको केवल मांगते रहते हैं। उनको मांगने से हमारी समस्याओं का समाधान न होने वाला नहीं है। अरे जिन्होंने समस्याएं पैदा की वो समाधान कैसे करेगा? हमें अपने बल पर संगठित शक्ति का निर्माण करके हमें ये काम करना है। इसलिए साथियों, ये काम करने के लिए आप लोगों का साथ सहयोग अपेक्षित है। साथ सहयोग चाहिए, आप लोगों का साथ सहयोग अगर मिलेगा ये काम जल्दी से जल्दी हम लोग कर सकते हैं। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। चलता चल, चलता चल तू चलता चल, दुनिया के अन्याय से हिंद दीवाने लड़ता चल, चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल, दुनिया के अन्याय से हिंद दीवाने लड़ता चल। नागवंश का नायक है तू, द्रविड़ों का सरदार है, मौर्य वंश का है जुनून तू, भारत का रखवार है, तेरी भुजा में बसा हुआ है, तेरी भुजा में बसा हुआ है चंद्रगुप्त का बाहुबल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल, चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल, दुनिया